प्लांट हॉर्मोन्स एंड मूवमेंट्स, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में ह्यूमंस के बारे में देखे थे। अब हम इसमें प्लांट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट हॉर्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आर कैरिड बाय हॉर्मोन्स, यानी कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में वो हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। प्लांट हॉर्मोन्स एंड इट्स फंक्शंस, अब हम इसके फंक्शंस को देखते हैं। ऑक्सीन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू, यानी कि वो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकिनिन प्रमोट सेल डिविजन्स, डिलेज एजिंग ऑफ सेल्स, यानी कि वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और एजिंग को थोड़ी देर से कराता है, यानी कि बूढ़े जल्दी नहीं होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो सब। एब्सिसिक एसिड inhibits growth and causes wilting of leaves, promote dormancy of buds and seeds. inhibits growth यानी कि ग्रोथ को वो रोकता है, एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता है। और wilting of leaves मतलब पत्ते झड़ जाते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स का जो वेस्ट है वो चले जाता है। प्रमोट्स डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स, मतलब कि जो बर्ड्स होते हैं वो एकदम ज़्यादा जल्दी जर्मिनेट्स नहीं होते हैं, मतलब जो सीड्स होते हैं वो डोरमेंसी के वजह से। गिबरेलिंस, अब ये क्या है, ये जस्ट अपोजिट है एब्सिसिक एसिड का। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, ये स्टेम्स को ग्रोथ कराता है। इनिटेट्स सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लावरिंग, सेल डिवीजन और सीड ग्रोथ, जर्मिनेशन के बाद जो सीड ग्रोथ है वो जर्मिनेंट्स के थ्रू होता है। अब देखते हैं इथिलीन, दिस इज अ गैसियस हॉर्मोन्स विच कॉजेज राइपनिंग ऑफ फूड्स, यानी कि इसी के वजह से ही जो फूड्स हैं वो पकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट, यानी कि जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं होते वो मूवमेंट को नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। दीज मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुली बट द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली, यानी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट्स। अब हम ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स देखेंगे प्लांट्स में। द मूवमेंट विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कि जो ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट होते हैं वो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाते हैं। These movements occur in response to environmental stimuli and the direction of the response is dependent on direction of the stimuli, यानी कि जहाँ से भी स्टिमुली आता है उसी के तरफ, उसी के डायरेक्शन में जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिटेल में एग्जाम्पल्स देखेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, अब ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है, फोटो यानी कि लाइट। ठीक, तो जहाँ से लाइट आ रहा है वहीं उसका मूवमेंट होगा। देखो जो लाइट है यहाँ पर वो स्टिमुली है और जो प्लांट देखो उसी के डायरेक्शन में बेंड हो रहा है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, जो लाइट के तरफ जा रहा है प्लांट वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होगा और जो रूट्स हैं वो नेगेटिव। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, अब नाम से ही पता चल रहा है, जियो यानी कि ग्रेविटी डिपेंडेंट होगा, यानी कि ग्रेविटी के तरफ वो मूवमेंट करेगा। देखो जो रूट्स है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो कर रहा है और जो शूट्स है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है, ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। अब देखते हैं केमोट्रोपिज्म, यानी कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली, यानी कि जहाँ से केमिकल स्टिमुली है यानी जहाँ केमिकल है
उसी के डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स करेगा। एग्जाम्पल क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओव्यूल, यानी कि जो पॉलन ट्यूब्स है वो ओव्यूल के तरफ जाते हैं, है ना। पॉलिनेशन चैप्टर में पढ़ा होगा। देखो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, अब इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो यानी कि वाटर, यानी कि वाटर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, देखो ये जो रूट्स हैं वो वाटर के तरफ मूव हो रहे हैं, और जो वाटर के तरफ मूव हो रहे हैं। अब देखते हैं हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये थिग्मो मतलब क्या होता है? थिग्मो मतलब कि टच डिपेंडेंट, यानी कि वो टच से डिपेंडेंट होगा ये जो मूवमेंट है। देखो लीव्स फोल्ड अप ऑन टचिंग विद द फिंगर्स, जो टच मी नॉट प्लांट देखे हो ना, उसी का लीफ जो है वो ऐसी टच करने पे फोल्ड हो जाते हैं, तो ये टच डिपेंडेंट मूवमेंट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं हम जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये तो क्लियर है। टूवर्ड्स ग्रेविटी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, जो ग्रेविटी के तरफ होगा वो पॉजिटिव, और जो ग्रेविटी के अपोजिट साइड होगा वो नेगेटिव। ठीक, अब एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? रूट्स ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी, यानी कि जो जड़ें हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, और जो शूट्स है वो नेगेटिव। अब देखते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, टुवर्ड्स लाइट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अवे फ्रॉम लाइट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो जो शूट्स हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा, और जो रूट्स है वो नेगेटिव शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर। ठीक, टूवर्ड्स वाटर अगर रिस्पॉन्स करेगा तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा, और अवे फ्रॉम वाटर करेगा तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखो रूट मूवमेंट इन सर्च ऑफ वाटर इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, एंड स्टेम गोइंग अवे फ्रॉम वाटर इज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब देखते हैं हम केमोट्रॉपिज्म। केमो हम लोग देख चुके हैं पहले, यानी कि केमिकल रिस्पॉन्स। ठीक, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली इज नोन एज केमोट्रॉपिज्म। अब टूवर्ड्स केमिकल करेगा तो वो पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म होगा, और अवे फ्रॉम केमिकल करेगा तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। एग्जाम्पल वही पॉलन ट्यूब वाला होगा, है ना। The growth of pollen tube towards the ovule is positive. Thigmotropism. अब ये thigmotropism क्या है? Movement of plant parts in response to touch is known as thigmotropism. ठीक है, टच से जो रिस्पॉन्ड करता है उसी को। Towards touch positive thigmotropism, away from touch negative thigmotropism. ठीक है, movement of tendrils around the support is positive thigmotropism. अब ये tendrils क्या होता है देखते हैं हम। देखो जो टॉप में है ना उसी को tendrils बोलते हैं, जो सपोर्ट लिया है। ठीक,